बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ कोई लगभग 200 के करीब केसेस बनाए गए हैं, जिनमें हुकूमत सबसे ज़्यादा जिन केसेस पर तवज्जो दे रही है या जिन पर सबसे ज़्यादा डिपेंड कर रही है, सबसे ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठी है, उनमें तोशा खाना का केस है कि जी घड़ियाँ बेच दी और दीगर मामलात के जी आपने सही जाहिर नहीं किए। अब पाकिस्तान की तारीख में शायद ही ऐसा कोई केस, इस नौइयत का केस इतनी तेज़ी से चला हो जितनी तेज़ी से तोशा खाना केस चल रहा है। और उसके लिए ख़ास तौर पर फिर हमने देखा कि हुमायूं दिलावर साहब जो जज हैं उनके सामने ये केस आता है। लेकिन अब एक मामला ऐसा है कि जो बहुत बड़ा मसला बन गया है यहां जनाब जज हुमायूं दिलावर के लिए, जो उन्होंने खुद माना। उनकी फेसबुक पोस्ट्स हैं जो कि उनके फेसबुक के अकाउंट से हुई, जिनमें इमरान खान के खिलाफ बाकायदा नफरत नजर आती है, शदीद नफरत नजर आती है। और ऐसे लगता है कि नून लीग के कोई सोशल मीडिया का कोई आदमी है और उसका ये अकाउंट है। अब हुमायूं दिलावर साहब ये कह चुके हैं कि जी ये अकाउंट मेरा है, वो ये तस्लीम कर चुके हैं और अब ये मामला उनके गले पड़ता नजर आ रहा है। अगरचे उन्होंने कहा जी पोस्ट मैंने नहीं की, लेकिन जब ये बात आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, यानी सेशन अदालत से ऊपर हाई कोर्ट है, वहां पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक भी हैरान और परेशान हो गए कि क्या जज ने खुद ये बातें तस्लीम की हैं। अब हुआ क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूं। और असदुल्ला साहब ने ये सारी जो कार्रवाई हालिया हुई है अदालत में उसके बारे में बताया है कि जी हुमायूं दिलावर साहब की फेसबुक पोस्ट के जो मामलात हैं या बयान है उनका अपने इस पोस्ट के हवाले से, वो उनके गले पड़ गया है। और ये पोस्ट उनके गले इस तरह पड़ गई है कि अदालत में भी अब इसी का शोर है। और जब जस्टिस आमिर फारूक साहब को हकायक बताए गए तो वो खुद भी हैरान रह गए कि क्या वाकई जज ने ये सब चीजें मानी हैं। और फिर लग रहा था कि वो अपनी परेशानी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनके खिलाफ, उनके पास इमरान खान के खिलाफ केस जिस तरह से हो रहा है वो भी हैं। और फिर अपील में भी इसमें गए हुए हैं, कई दरखास्तें हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा है कि जिन दरखास्तों का पहले फैसला करते हैं। अब हुकूमत को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से। ये भी आपको याद होगा कि इद्दत के केस का जो मामला था, बल्कि जो मुझे याद आ रहा है टिरियान का, हाँ जी इद्दत नहीं टिरियान केस का जो मामला था, उसमें 2 जज साहिबान ने वो केस उड़ा दिया था और एक चीफ जस्टिस आमिर फारूक थे उसमें। उन्होंने वो फिर यानी आ भी गया था, वेबसाइट पर भी केस भी आ गया, फिर उन्होंने रोक भी लिया था। तो हुकूमत को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक से। लेकिन अब हो क्या रहा है, वो खुद भी परेशान है कि सेशन जज ने मान लिया है कि जी ये पोस्ट उसकी है, यानी उसके अकाउंट से है, अकाउंट भी उसका है, लेकिन की उसने नहीं है। अब इसमें क्या हुआ, खुद उन्होंने किस तरह से सवाल पूछा और परेशान हो गए। अब पीटीआई का तो ये पहले से ख्याल है कि जी ये जज मुतस्सिब है, उनके खिलाफ हैं, इसलिए वो अब तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो चाहते हैं कि जी अदालत तब्दील की जाए। अब जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुसर्रत जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बता दें तो वहाँ पर यही बात की गई थी। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए तमाम दरखास्तों को नथी किया गया और फिर फैसला किया जाए कि अब इसका तहरीर हुक्मनामा भी जारी हो चुका है। ये था कि जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन सारी दरखास्तों को आप इकट्ठे देखें कि जिसमें जज के खिलाफ है, फिर ये फेसबुक पोस्ट का मामला है, दीगर मामलात है कि जी ये जुरिस्डिक्शन भी बनती है कि नहीं, ये अदालत इस केस को सुन भी सकती है नहीं। ये सारे मामला जो है इकट्ठे जो है ना पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिसाइड करे, बाद में ट्रायल हो, बाद में वहाँ पर फैसला आए। अच्छा, अब ख्वाजा हारिस साहब जब आए तो उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, हमारी 4 दरखास्तें, इन पर फैसला दें इकट्ठा करके। आमिर फारूक साहब ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अभी तक मेरे पास हुक्मनामा नहीं आया। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा हमें मसला ये हो रहा है कि एक तरफ नीचे ट्रायल चल रहा है और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और फिर हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आने दें, वैसे भी आगे 9 और 10 मुहर्रम है तो केस आइंदा हफ्ते को लगा दें। फिर कहा गया कि हमारी ट्रांसफर की दरखास्त है, इस पर फैसला कर लें, फिर ये ट्रायल शुरू हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। यानी एक दफ़ा हमारी जो दरखास्त है कि यहाँ से केस और ले जाएं उस पर भी फैसला कर दें। ये सारी बातें होती रहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा बाज़ दफ़ा चीज़ें गलत भी रिपोर्ट होती हैं। आप ये बताएं कि फेसबुक पोस्ट में क्या कुछ हुआ, क्या कहा है, क्या कुछ हुआ है, क्या कहा है। अब ये बात बड़ी दिलचस्प है कि ये खुद से, यानी ख्वाजा हारिस ने मामला नहीं उठाया, किसी और ने नहीं उठाया, खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अपने निचली अदालत के जज के बारे में खुद ही पूछ रहे हैं कि फेसबुक पोस्ट का क्या मामला है। इसमें हुमायूं दिलावर जो हैं वो भी कह रहे हैं जी मैंने भी दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दे दी है कि जी मेरे साथ बदतमीजी हुई है, ये हुआ है, वो हुआ। उसमें आपको बताया कि वीडियो मौजूद है कि हुमायूं दिलावर ने पहले कहा शट अप, तो फिर इमरान खान साहब के जो वकील थे उन्होंने जवाबी कहा यू शट अप, वो भी बदमज़गी हुई, वीडियो भी मौजूद है। वो खैर वो एक अलग से मामला है।
अब जब ये सवाल खुद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि फेसबुक पोस्ट का क्या मामला है, यहां फिर बात यह है कि ख्वाजा आरिफ साहब ने कहा कि जज साहब ये कह चुके हैं कि फेसबुक मेरी है, यानी फेसबुक जो अकाउंट है ये मेरा है, मगर फेसबुक पोस्ट मेरी नहीं है। अब इस पर जाहिर है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब बड़े हैरान हो गए इस्लामाबाद को, ये क्या कि वो कह रहे हैं कि पोस्ट तो मैंने नहीं की लेकिन फेसबुक का जो अकाउंट है वो मेरा है। अब इससे जाहिर है कि बहुत से सवाल उठते हैं और फिर वो हैरान हुए, तो हैरान होना बनता भी है, परेशान होना भी बनता है कि वो क्या कह रहा है जज, क्योंकि अब अगर पोस्ट लगाई है किसी ने फेसबुक पेज पर तो फिर किसी ने हैक किया होगा, आपकी जात खबर लगाई होगी, और फिर ऐसा हुआ तो फिर आपने रिपोर्ट ही नहीं किया जज ने कि जी मेरा अकाउंट हैक हो गया या मेरी मर्जी के बगैर किसी ने पोस्ट लगा दी है। फिर अगर होता है कि किसी को आपने अकाउंट का दिया हुआ था उससे पोस्ट लगा दी तो आप उसको बाद में निकाल सकते थे, कुछ कर सकते थे। वो काफी अरसे से वो पड़ी हुई हैं, सबके सामने है, सब कुछ देखा जा रहा है, फिर आपको अदालत में दिखाई गई, उस पर आप बड़े गुस्से हुए हैं कि जी ये पोस्ट क्यों लेकर आए हैं और दिखा क्यों रहे हैं। अच्छा, लेकिन कहीं कोई शिकायत नहीं की जज साहब ने इस बारे में कि जी हैक हुआ है, किसी ने पोस्ट किए हैं, क्या हुआ है, किस तरह से है, मेरी मर्जी के बगैर मेरे अकाउंट से हो गई हैं। अच्छा, फिर हुआ यह कि जब ये जज के सामने, हुमायूं दिलावर के सामने तहरीक इंसाफ के वकील ने एतराज उठाया कि जी आप तो जानिबदार हैं, आप तो नफरत भरी पोस्ट हैं आपके अकाउंट पर मौजूद हैं, आप पोस्ट करते हैं इमरान खान के खिलाफ, आपको नफरत है इमरान खान से, वो सारी बातें हैं। तो फिर क्या होता है कि जी ये जो पेज है ये लॉक कर दिया गया, अब सबकी रिसाई महदूद कर दी गई, पेज ही लॉक हो गया। इसका मतलब यह है कि लॉक फिर किसने किया, वही शख्स जिसके पास एक्सेस थी उसने लॉक भी कर दिया, वही कर सकता है। तो अब तो इन सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा कि लॉक करने का फिर क्या मतलब है, कि आप खुद इस्तेमाल कर रहे थे, आपकी मर्जी से लॉक हुआ, आप खुद कह रहे हैं कि मेरे पास है, वो पोस्ट का आप कह रहे हैं किसी और ने की। तो ये जब तक मामला सेटल नहीं होता तो फिर केस आगे कैसे चलेगा। ये तो बुनियादी उसूल है कि एक कोई भी जज जो जानिबदार होगा, वो किसी एक उसके पास मुल्जिम आया, उससे वो नफरत करता है, उसका वो इजहार कर रहा है, पब्लिकली कर रहा है, या उसके पोस्ट से वहां से हो रहा है, और वो अब एक मामला ऐसा आ गया है कि एक मशकूक हो गया है, तो अब इसको देखना चाहिए, ये तो बड़ी वाज़ेह चीज़ है, और फिर ही केस आगे बढ़ सकता है। अब ये बात ये है कि जी पोस्ट तो लग रहा है कि जज साहब की अकाउंट की तो वो मान रहे हैं अकाउंट उनका है, तो लगता ही है कि फिर उनकी तरफ से है या किसी ने उनकी मर्जी से की है, वरना वो उसके खिलाफ एक्शन लेते या उस वक्त बताते, कोई FI में कोई रिपोर्ट, खुद जज कुछ तो करता। अब जब ट्रांसफर का इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुना जाएगा तो फेसबुक पोस्ट का जिक्र अब जरूर होगा, ये तो अब लाजमी, यानी अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आगे ये नहीं हो सकता, क्योंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने खुद मामला उठा दिया, तो अब वो दरखास्तों में मौजूद है, अब तो इसका जिक्र आएगा ही आएगा, और इससे अब निकलना बड़ा मुश्किल है। पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन, एक एक चीज सामने आएगी कि जज साहब का रवैया मुतसिबाना है, ये सारी अदालतें अब ये हाईकोर्ट के सामने आएंगी, और अगर यहां पर फैसला नहीं होता फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, तो ये चीज खुलेगी अब कि कौन है, क्या है पीछे, ये सारा देखना पड़ेगा। अब इस पर फैसला भी करना होगा। अब मुमकिन ही है कि जी या तो निचली अदालत में जो ट्रायल चल रहा है हुमायूं दिलावर की अदालत में, उससे पहले ऊपर फैसला हो जाए, तब भी इमरान खान साहब का इसमें फायदा है, और अगर नहीं होता और ये काम आगे बढ़ता है तो फिर ये मामला, अगर फैसला हो भी जाता है तो फिर भी ये मामला उठेगा कि जी फिर ऊपर आ जाएगा मामला, तो हर तरह से बात फिर आगे बढ़ेगी, तो ये पोस्ट वाला मामला तो वहीं का वहीं रहेगा। अच्छा, अब यह है कि जी अब तो फैसला आगे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जो है वो आमिर फारूक साहब कहते हैं जी अब तो अपील में चले जाएं आप, अब तो फैसला ही हो गया है, मैं इसको क्या सुनूं कि जज हुमायूं दिलावर की पोस्ट का मामला, इसको छोड़ दें आप। लेकिन हर सतह पर यह मामला आगे चलना है। और फिर अगर केस की बात करें तो इस पर असदुल्ला साहब ने कहा कि जी अदालत में, फिर आमिर फारूक साहब ने कहा कि अदालत में तर्करामी भी हुई, तो बैरिस्टर गौहर साहब ने बताया कि जी सुलह सफाई हो गई थी। ख्वाजा आरिफ साहब ने फिर काफ़ी इस पर समझाया और दलाइल भी दिए, तो आमिर फारूक साहब ने कहा कि जी यही फ़ायदा होता है सीनियर वकला, 15-20 मिनट इसी पर हल्की फुल्की गुफ्तगू चलती रही, जी क्या हुआ। फिर ख्वाजा आरिफ साहब ने कहा कि जी आप फैसला कर लेते हैं और मामला 4-5 रोज़ आगे चला जाता है तो क्या हो जाएगा। आमिर फारूक साहब ने कहा जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या था, क्या आज ही हमें फैसला करना था, आज ही सुनना था। ख्वाजा आरिफ साहब ने कहा कि जी ये तो नहीं कहा था कि फौरी सुने, मगर ये केस तो आज के लिए लगा फिक्स था, तो इसको सुनना तो चाहिए उन दरखास्तों को जो हमारी पहले से पेंडिंग है, और उनको आप सुन नहीं रहे, तो पहले उनका फैसला तो कर दें और फिर ट्रायल जो है वो चले। तो अगर इन ट्रायल के बाद, यानी उसमें सज़ा या बरी होने के बाद यहाँ से फैसला आता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, या फिर ट्रायल दोबारा से ख़त्म हो जाएगा, दोबारा करना पड़ेगा, तो पहले तो ये तो फिर वक्त का ज़िया है। खैर, तो जब तक ये दरखास्तों का फैसला नहीं हो जाता, ट्रायल आखिरी मरहल में है, तो ट्रायल को स्टे हो जाना चाहिए।
तो हमें आज कहा गया कि नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर देंगे। पहले ही मुलजिम की गैर मौजूदगी में गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो फिर आमिर फारूक साहब ने कहा जी फैसला आ लेने दें, फिर देखते हैं। उन्होंने फिर मामले को लटकाया है। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है। लेकिन बात यह है कि जो फेसबुक पोस्ट वाला मामला है वो अब जान नहीं छोड़ेगा, ये बात तो तय है। आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कमेंट सेक्शन में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।